गाइस, आज हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करने वाले हैं। कौन है ये महाराणा प्रताप? ये वो वीर पुरुष है जो कभी हारे नहीं। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब अकबर की सेना 80,000 थी और महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ 15,000 थी। वो 80,000 और ये 15,000, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं। वो कहते थे कि एक आदमी 5 को खत्म करेगा। दोस्तों, अकबर की सेना में दम था और राणा के सीने में दम था। चलिए ये स्टोरी शुरू से स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और माता का नाम था रानी जयवंती बाई। महाराणा प्रताप की माँ सिर्फ उनकी माँ ही नहीं थी, बल्कि वो उनकी पहली गुरु भी थी। महाराणा प्रताप को बचपन से ही लीडर बनने का शौक था। ये बचपन में खेल खेल में सबके लीडर बन जाते थे और उनकी टीम तैयार करते थे और उनके गोल भी डिसाइड करते थे। इसी समय उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र और आर्मी की ट्रेनिंग ले ली। महाराणा प्रताप की दूसरी पत्नी हर माँ की तरह यही चाहती थी कि उसका बेटा जगपाल मेवाड़ का राजा बन जाए और इसी तरह बाकी पत्नियां भी यही चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने। सभी पत्नियां खुद के बेटे को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती थी और इसी वजह से परिवार के बीच अनबन रहती थी और यही उनका वीक पॉइंट था और ये वीक पॉइंट अकबर जानता था। इसीलिए वो ये सोचता है कि बहुत आसान तरीका है राजपूतों को आपस में लड़वाने का, कुछ को अपनी सेना में शामिल करने का और बाकी बच्चे को खत्म करने का। अकबर ने जो सोचा वही हुआ। राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई और ये बात एकदम सही है। जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा, ऐसा हर बार होता है। मोहम्मद गौरी कभी पृथ्वीराज को हरा नहीं पाते, लेकिन जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को धोखा दिया, इसीलिए पृथ्वीराज हार गए। इसी तरह मुगल भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाते। अकबर ने आमिर के महाराज टोडरमल और जयसिंह को अपने साथ ले लिया। अकबर बहुत तेज था, इसीलिए परिवार के लोगों को तुड़वाकर अपने साथ ले लिया, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भीलों की सेना बनाई और उन्हें ट्रेन किया। ये युद्ध में आते सब पे अटैक करते। थोड़े दिन राणा शांत हो जाते और फिर से नई सेना बनाकर खड़े हो जाते थे। वो ना ही महाराणा प्रताप को पकड़ पाए और ना ही उन्हें मार पाए। महाराणा प्रताप बहुत ताकतवर थे। 7.5 फुट की हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 फुट के जूते, 10-10 फुट की तलवार और 80 किलो का भाला। इतना सारा वजन उठा के ये युद्ध करने जाते थे। उन्होंने युद्ध में बहलोल खान को काट डाला। बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। ये बार बार लड़ाई होती है, उसका कारण यही था कि पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली अकबर के लिए मेवाड़ दिल्ली से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। महाराणा प्रताप भीलों के साथ जंगल में रहते थे और सादगी भरा जीवन जीते थे, इसीलिए वो भीलों के साथ जुड़ गए। वो कहते थे कि अगर आप कहो तो अभी गर्दन कटवा देंगे। अकबर इसीलिए राणा से डरता था। अकबर ने बहुत से लोगों को भेजा। उन्होंने टोडरमल, राजा मानसी और भी कई हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम जाके महाराणा प्रताप को समझाओ। वो महाराणा प्रताप के पास 8 बार प्रपोजल लेके आए। एक प्रपोजल तो ऐसा था कि हम आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम करवा लेंगे, बस तुम हमें अपना मेवाड़ दे दो। महाराणा प्रताप ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा आधा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, मुझे बस अपना मेवाड़ ही चाहिए। इतनी छोटी सेना होने के बावजूद 1576 का युद्ध महाराणा प्रताप कैसे लड़े? तो देखिए, अरावली की पहाड़ियों और घाटियों की बहुत जानकारी थी इन्हें, क्योंकि वो वही पैदा हुए थे और वही घूमते थे। फिर उन्होंने अपनी सेना को बोला कि पहाड़ों के ऊपर से और घाटियों के नीचे से कवर करो। फिर उन्होंने अफगानी राजा को भी अपने साथ ले लिया। इतनी छोटी सेना होने के बावजूद राणा ने अकबर के छक्के छुड़ा दिए। अकबर राणा के सामने नहीं आता था। उसे डर था कि अगर मैं राणा के सामने जाऊंगा तो राणा मुझे मार डालेगा। उनके 2 वफादार प्राणी थे। एक था चेतक नाम का घोड़ा, जिसकी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी, और दूसरा था राम प्रसाद नाम का हाथी। चेतक महाराणा प्रताप की जान बचाते बचाते अपनी जान गवा बैठा और उनका हाथी राम प्रसाद वो भी बहुत ताकतवर था। राम प्रसाद ने युद्ध में अकबर के 8 हाथियों और बहुत से घोड़ों को मारा। ये सब देखकर अकबर ने सोचा कि पहले ये राम प्रसाद को मारना होगा, इसीलिए उसने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और राम प्रसाद को पकड़ लिया। अकबर ने बोला कि उस हाथी को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो हाथी अपने राजा से बिछड़ने के गम में ना ही कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया था। 28 दिनों तक उसने ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, इसीलिए वह कमजोर हो गया और आखिर में उसने भी अपनी जान गंवा दी। ये देखने के बाद अकबर बोला कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया
उस महाराणा प्रताप का सर मैं कैसे झुकवा पाऊंगा। अकबर ने 1580 में फिर से ट्राई किया और अपने शक्तिशाली सूबेदार को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया और उसको बोला कि मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम मुझे किसी भी तरह मेवाड़ को जीत के दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर तुम महाराणा प्रताप को पकड़ के लाए तो। इधर महाराणा प्रताप के सेनापति कुंवर अमर सिंह ने सूबेदार को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास अटैक किया। जैसे ही सूबेदार का ध्यान भटका वैसे ही अमर सिंह सूबेदार की बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बनाकर ले आए। जैसे ही महाराणा प्रताप को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वो औरतों की बहुत ही इज्जत करते थे। उन्होंने बोला कि सूबेदार की बेगम और उनके परिवार को पूरे सम्मान सहित वापस छोड़ के आओ। युद्ध जंग हम मैदान में करेंगे, इस तरह नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी आज वो हल्दी वाली मिट्टी से खून निकलता है। ये इतना खौफनाक था कि युद्ध के बाद भी सिक्का करेंसी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी, अकबर के नाम की तो कभी नहीं चल पाई। अकबर उनसे इतना डर गया था कि वो रात को सोने से पहले सबको कहते थे कि महाराणा प्रताप का नाम मत लेना वरना वो मेरे सपने में आएंगे और मुझे डराएंगे। फिर अकबर ने मेवाड़ छोड़ दिया और दूसरी जगह चला गया। थोड़े दिन के बाद राणा जब शेर का शिकार कर रहे थे उसी वक्त किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये बात अकबर को पता चली और अकबर एक ऐसा राजा था कि अपने दुश्मन महाराणा प्रताप की मृत्यु पर वो बहुत रोया। सो गाइस, आपको महाराणा प्रताप की वीरता कैसी लगी और आप ऐसे ही कोई युद्ध के बारे में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।